फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम डिक्शनरी पढ़ेंगे। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। दे आर अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड डोंट अलाउ डुप्लीकेट कीज। डिक्शनरी में हमारे वर्ड मीनिंग के पेयर होते हैं। जैसे कोई एक वर्ड होता है, फिर उसके जितने भी मीनिंग होते हैं वो एक जगह पर लिखे होते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड होता है, उसकी मीनिंग होती है। इस तरह से हमारी डिक्शनरी पेयर के फॉर्म में वर्क करती है, जहाँ एक वर्ड होता है और एक मीनिंग होता है। डिक्शनरी के अंदर हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो की तरह काम करते हैं। की तरह काम करने का मतलब है जब भी हमें किसी वर्ड की मीनिंग को ढूंढना होगा तो हम उस वर्ड को सर्च करेंगे। नॉर्मली हम मीनिंग नहीं सर्च करते हैं, हम वर्ड के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे वर्ड के पेयर की हो जाती है। की मीन्स इम्पोर्टेंट चीज। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग इस की वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से की वैल्यू पेयर टाइप इंफॉर्मेशन को हमें पाइथन के अंदर स्टोर करना होता है। तो हम उसे स्टोर कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा वैल्यू जैसे लिस्ट और टपल्स बिल्ट इन होते हैं पाइथन के अंदर, वैसे ही डिक्शनरी भी बिल्ट इन होती है पाइथन के अंदर। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी डिक्शनरी का नेम ले लेंगे। मैंने इन्फो लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी की होगी और यहाँ पर जो भी चीजें लिखेंगे हम वो उसकी वैल्यू होगी। और इसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा देना होगा। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया नेम और यहाँ पर हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट भी करा सकते हैं। देखिए हमने इन्फो लिया, अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। यहाँ हमें फुल कॉलन लेना होगा, इक्वल टू की जगह बाय मिस्टेक मैंने इक्वल टू लिया हुआ है, हमें यहाँ पर फुल कॉलन लेना है। देखिए प्रिंट हो रहा है की वैल्यूज नेम निरुपमा शर्मा लर्निंग पाइथन। हम यहाँ पे और भी चीजें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एज ले लिया, एज तो इंटीजर होगा इसकी वैल्यू एज की वैल्यू में हम स्ट्रिंग के साथ साथ इंटीजर ले सकते हैं, बुलियन वैल्यूज भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं इसे सेव करती हूँ और आपको रन करा के दिखाती हूँ। देखिए प्रिंट हो रहा है की वैल्यूज नेम निरुपमा शर्मा लर्निंग पाइथन, एज 35, एज अडल्ट, ट्रू, मार्क्स 95.4। डिक्शनरी में हम लिस्ट और टपल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अब डिक्शनरी की वैल्यूज में ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन जो ये कीज हैं उनमें हम लिस्ट और डिक्शनरी को यूज नहीं कर सकते। की को हम स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वैल्यूज बना सकते हैं, बुलियन वैल्यू या टपल भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिस्ट और टपल बना के दिखाती हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पर हम टॉपिक ले लेते हैं, यहाँ हम टपल्स बनाएंगे। टॉपिक पे देखिए डिक्शनरी और सेट। अब इन्हें हम सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए प्रिंट हो रहा है। देखिए नेम निरुपमा शर्मा, एज 35, एज अडल्ट, ट्रू, मार्क्स 95.4, सब्जेक्ट में पाइथन, सी, जावा, टॉपिक में डिक्शनरी और सेट। लिस्ट और डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं। टपल्स चेंज नहीं हो सकते हैं, इसलिए टपल्स यूज कर सकते हैं। और सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम स्ट्रिंग्स को ही की बनाते हैं। और यहाँ पर हम इसका टाइप ऑफ भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए प्रिंट हो रहा है क्लास डिक्शनरी, DICT लिखा हुआ है ना, ये डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म है। डिक्शनरी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है अनऑर्डर्ड, मीन्स कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि कौन सी चीज पहले आएगी और कौन सी चीज बाद में आएगी। दूसरा होता है म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। और थर्ड होता है डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज, हम डुप्लीकेट कीज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने ये लिस्ट बनाई हुई है, तो अभी जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट कराया तो यहाँ पे लिस्ट की सारी चीजें ही एक साथ प्रिंट हो रही थी। अगर हमें इस डिक्शनरी में सिर्फ नेम चाहिए तो हम नेम टाइप करेंगे, इसे सेव करते हैं। देखिए नेम प्रिंट हो रहा है। अगर हमें सिर्फ टॉपिक्स चाहिए, सेव किया, देखिए प्रिंट हो रहा है डिक्शनरी सेट। अगर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स चाहिए, देखिए प्रिंट हो रहा है पाइथन, सी, जावा। अगर हमें यहाँ पे एज प्रिंट करानी है, देखिए 35 प्रिंट हो रहा है। अगर हम ऐसी कोई भी की को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है अगर हमने पास कर दिया तो एरर आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने नेम बना रखा है, नेम पास करने पर तो देखिए नेम प्रिंट हो रहा है निरुपमा शर्मा। अगर हम सरनेम पास करते हैं जो कि हमारी डिक्शनरी में ऐसी कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसे हम रन करा के देखते हैं। देखिए की एरर, देखिए एरर आ रही है, यहाँ पे लिखा है ना की एरर। हम की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे इन्फो स्क्वायर ब्रैकेट में नेम कोड्स विद नीरू। सेव किया मैंने। अब हम अपना ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है। नेम के साथ इसकी वैल्यू कोड्स विद नीरू, एज 35, इज अडल्ट, ट्रू, मार्क्स 95.4, सब्जेक्ट पाइथन सी जावा, टॉपिक में डिक्शनरी और सेट। डिक्शनरी में हमारे नेम की वैल्यू चेंज हो गई है और हम अगर चाहें तो हम अपने इस डिक्शनरी में एक नई की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम निरुपमा ही रहने देते हैं और एक नया ऐड करेंगे सरनेम। देखिए प्रिंट हो रहा है निरुपमा। नेम में निरुपमा, एज 35, इज अडल्ट, ट्रू, मार्क 95.4, सब्जेक्ट पाइथन सी जावा, टॉपिक में डिक्शनरी सेट और लास्ट में सरनेम शर्मा। अगर हम कोई नई की वैल्यू पेयर बनाते हैं विद द सेम की तो पाइथन पुरानी की वैल्यू को ही ओवरराइट कर देता है। हम चाहे तो एम्प्टी डिक्शनरी भी बना सकते हैं। देखिए ये है हमारी एम्प्टी डिक्शनरी और इसे हम प्रिंट भी करा सकते हैं। देखिए ये हमारा एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट प्रिंट हो रहा है, मींस एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। और इसके बाद हम इसमें कोई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है और यहाँ पर नीचे ही देखिए ये हमने वैल्यू दी है अपनी एम्प्टी डिक्शनरी को। अब इसे हम सेव करेंगे और रन कराएंगे। देखिए हमारी एम्प्टी डिक्शनरी में नेम की वैल्यू कोड्स विद नीरू आ गई है। ये है मेरा पूरा प्रोग्राम डिक्शनरी का। आप इसे देखिए, प्रैक्टिस करिए और अगर आपको कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आती है, आपको कहीं परेशानी हो रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको कोई नई कोडिंग पढ़नी है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना है या कोई भी आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, आपके लिए प्रोग्राम बनाऊंगी, आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स करते रहिए। मुझे अच्छा लगता है और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रोग्राम बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।